नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर के बात हो या अन्य किसी भी एग्जाम को लेकर के बात हो, करंट अफेयर जून 2024 की कंप्लीट प्रतियोगिता दर्पण जो है इस वीडियो में हम देखेंगे, जिसके अंतर्गत अभी हाल ही में बीपीएससी का हेडमास्टर का पेपर हुआ था, जहां पर अप्रैल वाले से करंट अफेयर से क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। इसीलिए हम जून 2024 की भी आपको करा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, उसके बाद हम यहाँ पर आगे अंतरराष्ट्रीय की बात भी करेंगे। सबसे पहला, स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका नाम है MPAT-GM, इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसकी फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। बस फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है कि किया गया है इसका सफल परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सैन्य अधिकारी की उपस्थिति में 13 अप्रैल 2024 को किया गया। क्योंकि तारीख आजकल बहुत पूछी जाने लगी है तो याद रख सकते हैं। बाकी वजन वगैरह भी यहाँ पर दिया गया है। अगली करंट अफेयर है स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस, इसके उन्नत संस्करण तेजस मार्क 1A, इसकी पहली उड़ान जो है वो देखने को मिली है। और ये उड़ान जो है वो पहला विमान LA-50-33 ने पहली उड़ान 28 मार्च 2024 को जो है ये भरी है। तेजस मार्क 1A 28 मार्च 2024। यहाँ पर तस्वीर भी देख पाएंगे। HAL के बेंगलुरु स्थित केंद्र पर उड़ान के लिए तैयार है LCA तेजस MK-1A। इसी के बारे में और बात करें तो स्वदेशी तेजस विमान के पहले के जो संस्करण थे तेजस मार्क 1, इसको वायुसेना में पहले ही शामिल ऑलरेडी किया जा चुका है। तेजस मार्क 1 को पहले ही वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। और जो भी मैंने नया नाम बताया MK-1A करके, उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो तेजस MK-1A है ना, ये तेजस मार्क 1 का एक उन्नत संस्करण है, जिसको मॉडिफाइड वर्जन भी जो है वो आप कह सकते हैं। अगले अपडेट की बात करेंगे। इसमें पीएचडी में प्रवेश अब यूजीसी नेट परीक्षा के जरिए आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग विद्यालय महाविद्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। यूजीसी नेट में नेट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगली करंट अफेयर, निजी क्षेत्र की स्पेस कंपनी जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, इसके द्वारा विक्रम रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया। विक्रम रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण कब किया गया? 28 मार्च 2024 को किया गया है। बाकी हैदराबाद स्थित स्टार्टअप कंपनी और रॉकेट प्रक्षेपण करने वाली देश की निजी क्षेत्र की पहली कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस, इसने ये उपलब्धि जो है वो हासिल की है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि स्काईरूट एरोस्पेस के बारे में। साथ ही साथ विक्रम रॉकेट का नामकरण जो है श्री विक्रम साराभाई के नाम पर जहाँ किया गया है, वहीं इसके दूसरे चरण को एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम 250 नाम रखा गया है। स्काईरूट एरोस्पेस का जो दूसरा संस्करण है, दूसरा चरण है, उसका नाम क्या है? कलाम 250। पहले संस्करण का नाम क्या था? विक्रम साराभाई जी के नाम पर था। तो दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें विषयों की दृष्टि से श्रेष्ठ विश्वविद्यालय जो संस्थान है, इनकी क्यूएस रैंकिंग 2024 जारी की गई है, जिसमें लगभग 1500 संस्थानों में से भारत के टोटल 45 संस्थान या विश्वविद्यालयों को स्थान मिला है। विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में भारत के 2 विश्वविद्यालय ही स्थान उस रैंकिंग में पा सके हैं। टॉप 200 में जो है वो केवल भारत के 2 हैं। और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र भी बताए गए हैं कि जैसे संगीत, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, अलग अलग क्षेत्र में रैंकिंग जारी जो है वो की गई है, जिसमें भारत के 69 विश्वविद्यालय ने टोटल जगह जो है वो बनाई है। पिछले वर्ष इस रैंकिंग में 66 भारतीय विश्वविद्यालय ने जगह जो है वो बनाई थी। और इसमें जो 20वां स्थान प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU, सर्वोच्च में। और JNU के रैंक विकास अध्ययन में प्रदान की गई है। इधर साइड में आप देख भी पाएंगे रैंकिंग, जिसमें चेन्नई स्थित समिता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंस को दंत चिकित्सा अध्ययन श्रेणी में विश्व स्तर पर 24वां रैंक दी गई है। तो जो 2 बताए थे ना मैंने कि पूरे टॉप 200 में 2 ही हैं, एक ये हो गया, एक अभी JNU वाला बताया था, तो इसको 24 रैंकिंग मिली है। अब बाकी आप देखेंगे तो अलग अलग, जैसे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में यहाँ पर अलग अलग रैंकिंग दी गई, क्यूएस रैंकिंग। व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन में अलग है, आर्ट और ह्यूमैनिटीज में अलग है, लाइफ साइंसेज मेडिसिन में अलग है, नेचुरल साइंसेज में है, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट में है। तो इस तरीके से रैंकिंग दी गई है। अगली करंट अफेयर, रक्षा सौदे के तहत भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस को सौंपी है। तो भारत फिलीपींस ऐसा पहला देश है जिसने ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए 2,966 करोड़ का सौदा भारत के साथ जनवरी 2022 में किया था।
तो फिलीपींस को सौंपी गई है। फिलीपींस रूस के सहयोग से भारत के द्वारा निर्मित सुपरसोनिक क्रूज इन मिसाइलों को दक्षिण चीन सागर पर तैनात करेगा। मेन आपको यही ध्यान रखना है, फिलीपींस का नाम और समय। आगे बात करते हैं भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय तंत्र WMCC की 29वीं बैठक कहाँ पर हुई है? बीजिंग में जो है वो संपन्न हुई है। बस ये हेडिंग ही याद रखिएगा, बाकी इसमें लिखा तो देखिए बहुत कुछ है, हम कोशिश कर रहे हैं मेन मेन बातें केवल आप याद रखें। यहाँ पर लिखा है भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय का जो कार्यतंत्र है उसको लेकर के ये जो है वो बैठक देखने को मिली बीजिंग में। अगला है सिविल सेवा परीक्षा 2023 में सफल घोषित पहले 5 अभ्यर्थियों में 3 पहले IPS हेतु चयनित लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव इसमें पहले नंबर पे आए थे। ये आपसे करंट अफेयर में नहीं पूछा जाएगा। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव इन्होंने टॉप जो है वो किया था मेरिट में। अगली करंट अफेयर पर बढ़ते हैं। भारत की आलिया भट्ट और साक्षी मलिक विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की टाइम पत्रिका की 2024 की सूची में शामिल। अब यहाँ पर जो अमेरिका पत्रिका टाइम है इसने विश्व भर के 100 चुनिंदा लोगों को 2024 की जो सूची है अप्रैल 2024 में जारी की गई थी इसमें शामिल किया है। अब इसमें जो लोग शामिल हैं इनमें आपको पता होना चाहिए कि भारतीय कौन कौन है, उनके नाम। तो यहाँ पर 2 आपको भारतीय लोग देखने को मिलेंगे, आलिया भट्ट और साक्षी मलिक। टाइम पत्रिका की विश्व के सबसे प्रभावशाली लोगों की वर्ष 2024 की सूची में 2 भारतीयों के अलावा भारतीय मूल के 6 अन्य लोगों को भी स्थान दिया गया है। 2 भारतीय पूरे हैं पर 6 ऐसे हैं जो भारतीय मूल के हैं, मतलब भारत उनका जन्म स्थान परंतु अब कहीं बाहर रह रहे हैं। अब वो जो 6 मूल हैं उनकी भी बात करें। बाकी ये तो आपको पता ही है कि पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक और स्टार अभिनेत्री आलिया भट्ट इसमें जो है वो शामिल है। कुश्ती में भारत की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता है साक्षी मलिक, कुश्ती से संबंधित। और फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट जो है गुची की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत महंगी ब्रांड है। भारतीय मूल विश्व बैंक जो 6 मैंने बताया ना कि 6 अलग से जो भारतीय मूल के शामिल हैं उनमें कौन कौन से हैं? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है अजय बंगा, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं जिनका नाम है सत्य नडेला, अमेरिकी ऊर्जा विभाग के लोन प्रोग्राम ऑफिस के डायरेक्टर जिगर शाह, भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेता देव पटेल, येल विश्वविद्यालय में एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर प्रियवंदा नटराजन और लंदन में दार्जिलिंग एक्सप्रेस नाम के रेस्टोरेंट ओनर और कुक बुक लेखिका अस्मा खान। तो ये आपको 6 लोग अलग से देखने को इस 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में देखने को मिले। बाकी इसमें अलग से भी दिए गए हैं, जैसे अमेरिकी अभिनेत्री माया रुडोल्फ है, अल्बानिया की गायिका संगीतकार है, ये भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैंने मेन भारतीय आपको बता दिए। अगली करंट अफेयर, भारत की जनसंख्या 77 वर्ष में दोगुनी होने का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है। तो ये 77 वर्ष का समय याद रखिएगा। यहाँ पर ये बताया गया है 1.44 बिलियन या 144 करोड़ इसमें जनसंख्या बताई गई, जो अगले 77 वर्ष में दोगुना होने का अनुमान जहाँ पर जो है वो लगाया गया है। अब बढ़ते हैं हम अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की तरफ। राष्ट्रीय हमने पढ़ लिए। वीडियो लाइक सभी लोग जरूर करते रहिएगा, शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा। इसको जो हेडिंग है बहुत शॉर्ट में है तो आपको मुझे नहीं लगता याद करने में बिल्कुल कठिनाई होगी। तो बात करते हैं पहली करंट अफेयर। अमेरिकी वीटो के चलते फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। एक्चुअल में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण सदस्यता प्रदान करने का प्रस्ताव अप्रैल 2024 में एक बार पुनः उस समय रद्द हो गया जब 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने अपने वीटो पावर का यूज किया। ये चीज यहाँ पर देखने को मिली जिसके कारण ये जो है वो रद्द हो गया। सुरक्षा परिषद में इसके लिए अल्जीरिया द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर 18 अप्रैल को मतदान में 12 मत फिलिस्तीन के पक्ष में पड़े। 2 सदस्य ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड ने मतदान में भाग ही नहीं लिया, परंतु अमेरिका ने वीटो पावर का यूज किया जिसके कारण प्रस्ताव ही खारिज हो गया। अगले पे बढ़ते हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहे हैं तनाव से एक और युद्ध की आहट। विश्व अभी रूस और यूक्रेन युद्ध और हमास इजराइल संघर्ष के झटकों से उभरा नहीं है। यहाँ पर एक और युद्ध देखने को मिल रहा है। सीरिया की राजधानी दमिश्क जो है इसमें 1 अप्रैल को ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर इजरायली एयर स्ट्राइक देखने को मिली। इसी से ये अंदेशा लगाया जा रहा है। ये भी यहाँ पर क्लियर किया गया है जो फलस्तीन है इसको विश्व के लगभग 140 देशों ने एक देश के रूप में मान्यता दी है। अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ का ये पूर्ण सदस्य नहीं बन चुका है। इजराइल को 1947 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण सदस्यता मिल गई थी, परंतु ये दूसरा अवसर है जब संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने का जो फिलिस्तीन का प्रस्ताव है वो यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। इससे पहले 2011 में भी उसने कोशिश जो है वो की थी। फिलिस्तीन के अलावा वेटिकन सिटी को ये दर्जा जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्राप्त है। आगे बात करें, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के विभिन्न सहायक निकायों के चुनाव में भारत को सफलता मिली है, जिसमें 9 अप्रैल 2024 को ये चुनाव कराए गए थे, जिसमें भारत को भारी सफलता जो है वो मिली है।
जिसमें 2025-29 के लिए महिलाओं की स्थिति पर आयोग, 2025-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के कार्यकारी बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एग्जीक्यूटिव बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड, इन सभी के लिए चुनाव जो है वो देखने को मिला। वर्ष 2023 अब तक का सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है, विश्व मौसम संगठन की फाइनल रिपोर्ट में देखने को जो है ये मिला है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अंतिम आकलन में ऐसी संभावना व्यक्त की थी कि डब्ल्यूएमओ ने मार्च 2024 में जारी अपनी फाइनल रिपोर्ट में अभी तक इसकी पुष्टि की है। संगठन की स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट में इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि 2023 रिकॉर्ड पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष जो है वो देखने को मिला है। बाकी यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह दिया गया उतना आपसे नहीं पूछा जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता ही है, जो कि यहाँ पर जो है वो दी गई हैं, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। आगे बात करें, भूख की स्थिति के बीच विश्व में भोजन की बर्बादी, यूएनडीपी की फूड वेस्ट रिपोर्ट 2024 जारी हुई है। इसमें विश्व भर में 78.3 करोड़ से अधिक लोग हैं जो भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। इसका विस्तृत आकलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की मार्च 2024 में जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें ये निकल करके जो है वो आया है। बाकी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट शीर्षक से 2024 की रिपोर्ट शून्य बर्बादी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस से पूर्व ही 28 मार्च को विश्व भर में जारी की गई थी। और इसमें रिपोर्ट में देखेंगे तो 1.05 बिलियन टन खाना बर्बाद किया गया था 2022 में। इसके अलावा बचा हुआ खाना अपने पालतू जानवरों को खिला देते हैं। इस तरीके से मेन इसमें रिपोर्ट में डाटा ज़्यादा दे रखा है और डाटा मेन जो ऊपर दिया गया था वही आप याद रखिएगा। इसके अलावा आगे भी देखेंगे तो इसमें यह भी लिखा है कि भोजन की बर्बादी सबसे कम भूटान में 19 किलोग्राम व्यक्ति प्रति वर्ष और सबसे अधिक बर्बादी मालदीव में 207 किलोग्राम प्रति व्यक्ति वर्ष बताई गई है। साथ ही दक्षिण एशियाई जो देश हैं उसमें अगर बात करें तो 2022 में पारिवारिक स्तर पर उपलब्ध भोजन की प्रति व्यक्ति बर्बादी में मालदीव जो है 207, यही वैल्यू ऊपर दी गई है सबसे आपका कम और ज्यादा के लिए। तो मालदीव यहाँ पर याद रख सकते हैं। भारत का भी याद रख सकते हैं, तो 55 वैल्यू है ये, 55 बर्बादी भोजन की प्रति किलोग्राम के आधार पे। आगे बात करें तो रूस के हैवी लिफ्ट रॉकेट अंगारा A5 की सफल उड़ान देखने को जो है वो मिली है। रूस को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को बल प्रदान करने की दिशा में एक बड़ी सफलता अप्रैल 2024 में उस समय मिली जब अपने भारी भरकम अंगारा A5 रॉकेट की उड़ान को सफलतापूर्वक संपन्न किया। केवल नाम ध्यान रखिएगा, अंगारा A5 रूस का एक है। और यह भी तारीख भी चाहें तो याद रख सकते हैं कि ये 11 अप्रैल 2024 को संपन्न की गई थी इस रॉकेट की तीसरी उड़ान। इसकी पहली दो उड़ानें 2014-2020 में हुई थी। आगे बात करें अगली करंट अफेयर, रेगिस्तान में बसे दुबई में वर्षा का कहर, क्लाउड सीडिंग से प्रशासन का इनकार। काफी वर्षा हुई थी, ध्यान होगा आपको, दुबई में हुई थी। 15 अप्रैल से जो है ये स्टार्ट हुई थी। 24 घंटे के भीतर दुबई में पूरा, अब देखेंगे इतना पानी हो गया था कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। सोचिए इतना ज्यादा पानी। 75 वर्षों में पहली बार इतना रिकॉर्ड वर्षा संयुक्त अरब अमीरात में जो है वो दर्ज की गई थी। जहां पर यूएई के ओमान की सीमा से लगा एक शहर है अल एन, जहां पर 254 mm 10 इंच वर्षा देखने को मिली थी 24 घंटे में। इसी के अंतर्गत क्लाउड सीडिंग के बारे में बताया गया है। क्लाउड सीडिंग के अंतर्गत सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मुख्यतः अगर बात करेंगे सिल्वर आयोडाइड आदि जो पदार्थ हैं उनको विमानों की मदद से बादलों में छिड़का जाता है। इनके कणों के संपर्क में आते ही बादलों की भाप ठंडी होकर वर्षा की बूंदों में बदल जाती है। इसे कहते हैं क्लाउड सीडिंग। अगली एक रिपोर्ट है, विश्व में हेपेटाइटिस जो संक्रमित हैं उनकी संख्या 25 करोड़ से अधिक। डब्ल्यूएचओ ने इसको रिपोर्ट जारी की है, विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 नाम से शीर्षक से डब्ल्यूएचओ जारी करता है अप्रैल 2024 में। बाकी 2022 में संक्रमण के शिकार लोगों की संख्या 3.53 करोड़ विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट में बताई गई है और कुल संख्या का ये 11.6% है। और स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडोनाम घेब्रेयेसस। ये हेपेटाइटिस रिपोर्ट को लेकर के तीनों आंकड़े आपको पता होना चाहिए। आंकड़े तो देखेंगे बहुत दिए गए हैं, पर उनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमने वही हाईलाइट किए हैं। अब बात करते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की। 2024 की पहली मौद्रिक नीति में रेपो रेट और बैंक दर समेत जो प्रमुख दरें हैं उसमें कोई बदलाव देखने को जो है वो नहीं मिला है। रेपो रेट कितने परसेंट है ये आपको पता होना चाहिए, 6.50%। रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 3.35%। बैंक दर कितनी है? 6.75%। नगद आरक्षण अनुपात कितना है? 4.50%। इसमें से रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ये परसेंटेज ध्यान रखिएगा। 5 अप्रैल 2024 तक का अपडेटेड है ये। बाकी अगर देखेंगे तो ज्यादा इसमें देखने को नहीं मिलता है जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है। बाकी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में
6 सदस्यों में से 3 सदस्य रिजर्व बैंक ने के पदेन सदस्य होते हैं, जिसमें शक्तिकांत दास गवर्नर आरबीआई के, माइकल देवव्रत राय डिप्टी गवर्नर आरबीआई के, राजीव रंजन आरबीआई के कार्यकारी निदेशक, आसिमा गोयल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य, शशांक भिंडे एनसीएईआर में वरिष्ठ सलाहकार, इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी ये है कि 2023-24 में 61,915 करोड़ रुपए आईपीओ के द्वारा प्राथमिक बाजार से कंपनियों द्वारा जुटाए गए। आईपीओ जो होता है ना, जब कोई कंपनी नई लिस्ट होने वाली होती है शेयर मार्केट में, वहां पर वो लेकर के आती है, तो उससे इतना रुपया जोड़ा गया। इसी प्रकार आरबीआई के पास जो विदेशी मुद्रा कोष रिकॉर्ड है वो 2023-24 के अंत में रिकॉर्ड हाई पर देखने को मिला है। यहाँ पर वही यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, 645.583 बिलियन में है ये आंकड़े। 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात का रिकॉर्ड स्तर देखने को मिला है। अब यहाँ पर सब आंकड़े आंकड़े इतने आप याद करेंगे तो जो याद करने वाली चीज़ है वो भी नहीं याद रहेगी, इसलिए केवल हेडिंग बता रहे हैं। 2023-24 में भारत के वस्तुगत निर्यात और आयात दोनों में ही ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली है। यहाँ पर निर्यात आयात दे भी रखा है, कितने कितने % में कमी देखने को मिली है। एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में बीते में ही वृद्धि सर्वोच्च रहने की बात जो है वो की गई है। सेवाओं का विदेशी व्यापार की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि सभी प्रमुख अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च रहने का वर्ल्ड बैंक का अनुमान लगाया गया है। सबसे तेज गति से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है वो कहा गया है। 2024-25 में भारत में जो विकास दर है वो 6.5% रहने का अंकटाड ने जो है अनुमान लगाया है। यहाँ पर अलग अलग देशों की जो जीडीपी वृद्धि है उसका आंकड़े भी दिए गए हैं, जिसमें चाइना, भारत, अमेरिका के परसेंटेज में वैल्यू दी गई है। 2023 में सिकुड़न के पश्चात 2024 में वैश्विक वस्तुगत व्यापार में वृद्धि 2.6 रहने का विश्व व्यापार संगठन का संशोधित अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर अरबपतियों की सर्वाधिक संख्या को लेकर के एक इम्पोर्टेंट दिया हुआ है कि जो सबसे ज़्यादा अरबपति वो अमेरिका में हैं, 2024 में 813, 2023 में 735 थे। भारत में 200 अरबपति हैं, जिसमें से 2023 में 169 थे। सभी प्रमुख जो वित्तीय एजेंसी हैं उन्होंने भारत में जीडीपी वृद्धि के अपने पूर्व अनुमान को बढ़ाया है, जिसमें यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का आप देख पाएंगे, पहले इन्होंने 6.4 बताया था, अब 6.6 कर दिया है। इसी प्रकार एशियाई विकास बैंक ने 7 कर दिया है %, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 6.8 और भारतीय रिजर्व बैंक ने 7। इसमें मेन देखेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक भी है और एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भी याद रख सकते हैं, एशियाई विकास बैंक भी याद रख सकते हैं। विश्व के शीर्ष जो 10 अरबपति हैं फोर्ब्स की अप्रैल 2024 की रिपोर्ट में, उसमें पहले नंबर पे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, फ्रांस के हैं ये। एलवीएमएच फैशन और कॉस्मेटिक फंड्स, इसकी संपत्ति देखेंगे $233 अरब है। एलन मस्क देखेंगे तो दूसरे नंबर पे पहुंच गए अमेरिका के। टेस्ला कंपनी के सीईओ, स्पेस एक्स के ट्विटर भी खरीद लिया है, $195 अरब है। उसके बाद अमेरिका के जेफ बेजोस जो है और अमेजॉन के सीईओ भी हैं, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके जो है ये तीसरे नंबर पे हैं। बाकी फिर मार्क जुकरबर्ग का नंबर आता है, फिर लैरी एलिसन, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, स्टीव बर्नर और भारत के जो हैं मुकेश अंबानी वो 9वें नंबर पे हैं। आपको पहला दूसरा याद जरूर रखना है, तीसरा भी याद रख सकते हैं। तो भारत के 9वें नंबर पे हैं और इनकी एक संपत्ति $116 अरब है। अभी हाल ही में जियो के रेट बढ़े हैं आज ही से, तो ये धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएगी। लैरी पेज इसके नीचे है अमेरिका के। शीर्ष 10 अरबपति भारत की अगर बात करें तो पहले नंबर पे तो मुकेश अंबानी है, दूसरे पे गौतम अडानी है, तीसरे पर शिव नाडार, सावित्री जिंदल, दिलीप सांघवी, साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के, कुशल पाल सिंह, कुमार मंगलम बिरला, राधाकृष्ण दमानी, लक्ष्मी मित्तल। तो यहाँ पर बर्नार्ड अर्नोल्ड विश्व के सबसे धनी, मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनी, ये सूची याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है और इसी के साथ हमारा ये वाला पोर्शन समाप्त हुआ। अब यहाँ पर इसी में ही कुछ नियुक्तियां दी गई हैं, कुछ खेल से संबंधित अपडेट हैं, पुरस्कारों से संबंधित अपडेट हैं, मतलब इसी के ही अंतर्गत वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, क्योंकि चाह रहे हैं हम बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो, इतना कम से कम एक दिन में आप याद कर पाए। बाकी वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे भी पूछेंगे, इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो बालाजी ट्रेडर सर्च करके जुड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने, ये आपका अगले वाले पार्ट में कराएंगे, इसी के साथ पूरी प्रतियोगिता दर्पण आपकी समाप्त हो जाएगी। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, उनका नाम आपको स्वयं से कमेंट में बताना है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।